राहुल गांधी से मोदी किस बात का डरते हैं? खौफ ऐसा कि राहुल को नहीं मिली इजाजत, लेकिन अब खुद मोदी कर रहे हैं मंदिर से प्रचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ऐसे तो बीजेपी कहती है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार पक्का है और विपक्ष से उन्हें किसी बात का खतरा नहीं, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी से इतना खौफ क्यों नजर आता है? डर भी ऐसा है कि जानबूझकर राहुल गांधी को मंदिर में कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन खुद मोदी मंदिर से अपने धाकड़ फोटोज अपलोड करते हैं। ये सवाल इस वक्त कई लोग उठा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे डर की असली सच्चाई। दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें जोरों शोरों से वायरल हो रही हैं, जिसमें कहीं मोदी त्रिशूल लेकर खड़े हैं तो कहीं काशी के विश्वनाथ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। आप ये वीडियो सबसे पहले ध्यान से देखिए। नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने मेगा रोड शो किया और फिर काशी विश्वनाथ में पूजा की। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जब राहुल गांधी कुछ महीनों पहले काशी विश्वनाथ मंदिर आए थे, तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मंदिर प्रशासन ने राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के किसी भी नेता को मोबाइल कैमरे से उनकी तस्वीर लेने की इजाजत नहीं दी, जिसके चलते राहुल गांधी की बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा करते हुए कोई तस्वीर नहीं आई। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि ये डर नहीं तो और क्या है कि राहुल गांधी की फोटोज खींचने तक की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन मोदी अपना प्रचार करते हुए नजर आते हैं। लोग इस बात को जोरों शोरों से उठा रहे हैं कि शायद ये बीजेपी का डर ही है। लोगों का कहना है कि बीजेपी इस बात से पहले ही डरी हुई है कि राहुल गांधी को जनता का इतना सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में खौफ से साजिश रची जा रही है कि राहुल गांधी को कैसे भी करके रोका जाए। ऊपर से बीजेपी हमेशा से ही इल्जाम लगाती रहती है कि कांग्रेस राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब राहुल अपनी आस्था के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी खलल डालने की कोशिश की जा रही है। तो साफ साफ यही कहा जा रहा है कि एक तरफ मोदी हैं जो मंदिर में जा रहे हैं और तस्वीरें भी क्लिक करा रहे हैं, वीडियोस भी सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल हैं जिनको इजाजत तक नहीं मिली। इसलिए इसे मोदी का राहुल से डर ही बताया जा रहा है। फिलहाल आपको ये बता दें कि कुछ महीने पहले राहुल गांधी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने गए थे, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को फोटोज लेने की इजाजत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि राहुल गांधी ने सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बीजेपी नेता को कैमरे के साथ मंदिर में जाने की इजाजत दी गई। मंदिर प्रशासन ने हमसे किसी को भी मोबाइल कैमरे से उनकी तस्वीर लेने की इजाजत नहीं दी, इसलिए हमारे पास दिखाने के लिए राहुल गांधी की बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा करते कोई तस्वीर नहीं है। इतना ही नहीं, जब काशी राहुल गांधी पूजा करने के बाद लौट रहे थे तो बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी जिस तरह से रास्ते से गए थे उसे पानी से धोया था। इससे साफ समझ में आ सकता है कि बीजेपी कैसे डरती है और कैसे ओछी हरकतें करती है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी को जब कैमरा नहीं ले जाने दिया गया तो कांग्रेस ने क्या कुछ आरोप लगाए थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। राहुल जी काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, अभिषेक किया और उसके बाद वो वहां से निकले। शिव में राहुल जी की विशेष आस्था है। वो बहुत बार सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं कि वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं। उनकी तपस्या उनके जीवन को प्रेरित करती है। खैर, हमारे पास लिखित अनुमति थी अपना कैमरा पर्सन ले जाने की, उसको ऐन वक्त पे निरस्त कर दिया गया और प्रशासन ने हमारे नेतृत्व को ये दिलासा दिया, ये आश्वासन दिया कि जो मंदिर का पीआरओ जो मंदिर की फोटो वगैरह खींचते हैं वो खींचकर हमारे साथ साझा कर लेंगे। इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 3.5 घंटा बीत गया। पहले छोटे अफसरों ने, फिर पीआरओ ने, फिर उसके छोटे अफसरों ने, फिर एसडीएम ने, फिर डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, सब ने फोन उठाने बंद कर दिए। पहले फोटो देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से 4 घंटे के बाद फोटो मिली और ऐसी फोटो मिली जहां पर एक झुंड में कहीं पर दूर से राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, जो फोटो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और एक भी फोटो दर्शन करते हुए नहीं मिली। एक भी फोटो जो शीश नवा रहे थे वो शिव के आगे, उसकी नहीं मिली। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो फोटो क्यों लगानी थी, वाजिब बात है। हमें कोई जिद तो है नहीं वो फोटो लगाने की, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ये कुत्सित प्रयास क्यों करना कि फोटो खींचकर फोटो ना देना, पहले फोटो खींचने ना देना फिर खींच कर ना देना।
अरे भाई, यही सारे रूल जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उन तमाम लोगों की पिक्चरें मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। जब ये आते हैं और 4-4 कैमरों से कैमरा जीवी जब आते हैं, उनकी शूटिंग होती है, तो ये नियम कानून की ताक पे रख दिए जाते हैं। असल में दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारे अफसरों को, बहुत सारे नौकरशाहों को यह लगने लगा है कि सत्ता शाश्वत है। वो अपने आका को खुश करने के लिए इतना गिरे जा रहे हैं कि वो भूल गए हैं कि वो संविधान की परिधि में काम करते हैं। वो गुलाम से भी बदतर बन चुके हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये करके आपने ओझी राजनीति नहीं करी। इसको उत्तर प्रदेश की विशुद्ध भाषा में कहा जाए तो यह टुच्चई थी। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे नेता को तो बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि ये सब करके आप उनको विचलित कर दीजिएगा, तो असलियत यह है कि शिव के भक्त और जिस तरह की शिव की आस्था मैंने राहुल जी में देखी है, आप उनको उनके न्याय के महासंग्राम से, सच की इस लड़ाई से और अंत में यह लड़ाई जीतने के संकल्प से रोक नहीं सकते हैं, विचलित नहीं कर सकते हैं, विमुख नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह करके आपने यह सिद्ध कर दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक फोटो जीवी, जिसको हर जगह अपनी तस्वीर अच्छी लगती है, जो सुबह उठने से रात को सोने तक 50 एंगल से सिर्फ पिक्चर की शूटिंग करता है पूरे दिन, उस देश, वो नेता जिसके इशारे पर आप ये कर रहे थे, उसका मन कितना छोटा है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे मन से बड़े काम हो नहीं सकते और अब बस कुछ ही दिनों की बात है।